सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी चारों तरफ दलदल था, मच्छर थे, बीमारियां थीं, लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन आज उसी जगह को लोग कहते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी। एक ऐसा शहर जिसने अंग्रेजों को ताकत दी, आजादी की लड़ाई को आग दी और दुनिया को दिया रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नाम। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये भावनाओं, संघर्ष और इतिहास का तूफान है। ये है कोलकाता। लेकिन सवाल है, आखिर दलदल से दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक बनने तक का सफर कैसे तय हुआ? आज हम कोलकाता की पूरी कहानी जानेंगे, शुरुआत से आज तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है सिटी ऑफ जॉय की असली कहानी। साल था 1690। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जॉब चारनॉक हुगली नदी के किनारे पहुंचा। उसने यहाँ 3 छोटे गांव देखे, सोतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता। ये जगह रहने लायक नहीं मानी जाती थी। चारों तरफ दलदल, बारिश, मलेरिया और गंदगी। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ कुछ ऐसा देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। हुगली नदी के कारण ये जगह व्यापार के लिए परफेक्ट थी। जहाज आसानी से आ सकते थे। यहीं से बंगाल के कपड़े, मसाले और सामान दुनिया भर में भेजे जा सकते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ अपना कब्जा मजबूत करना शुरू किया। 1696 में बना पहला फोर्ट विलियम। यहीं से शुरू हुई अंग्रेजों की असली ताकत। लेकिन स्थानीय राजा और नवाब अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि एक दिन यही व्यापारी पूरे भारत पर राज करेंगे, और वही हुआ। 1700 के दशक तक कलकत्ता 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था व्हाइट टाउन, जहां अंग्रेज शाही जिंदगी जीते थे। दूसरी तरफ था ब्लैक टाउन, जहां भारतीय मजदूर, व्यापारी और आम लोग रहते थे। फिर आया साल 1756। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। फोर्ट विलियम पर कब्जा हुआ। इसी दौरान हुई एक घटना जिसे इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बदला लेने की ठानी, और फिर 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी, रिश्वत और गद्दारी के सहारे बंगाल जीत लिया। यहीं से भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की असली शुरुआत हुई। कलकत्ता बन गया ब्रिटिश इंडिया की राजधानी। यहाँ से चलने लगा पूरे भारत का शासन। जूट, चाय, अफीम और कपड़ों के व्यापार से शहर अमीर होता गया। बड़ी बड़ी इमारतें बनी, रेलवे आया, ट्रैम चली, लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था भारतीयों का शोषण। 19वीं सदी में कलकत्ता सिर्फ व्यापार का शहर नहीं रहा, ये बन गया विचारों की क्रांति का केंद्र। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह और महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। यहीं से शुरू हुआ बंगाल रेनेसां। कलकत्ता के कॉलेजों और किताबों ने पूरे भारत की सोच बदल दी। फिर आए रविंद्रनाथ टैगोर, एक कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार। उनकी गीतांजलि ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। पूरी दुनिया ने पहली बार भारत की संस्कृति को महसूस किया। इसके बाद कलकत्ता बना आजादी की लड़ाई का बड़ा केंद्र। स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा हर गली में उबल रहा था। और फिर सामने आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया विभाजन। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी कोलकाता आए। शहर अचानक भीड़, गरीबी और बेरोजगारी से भर गया। 1960 और 70 का दशक कोलकाता के लिए बहुत कठिन था। नक्सलवादी हिंसा बढ़ी, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, कई लोग शहर छोड़कर जाने लगे। लोग कहने लगे कोलकाता खत्म हो रहा है, लेकिन ये शहर हार मानने वालों में से नहीं था। ट्रैम अब भी चलती रही, कॉफी हाउस में भैंसें चलती रही और कोलकाता की आत्मा जिंदा रही। समय बदला और कोलकाता ने खुद को फिर से खड़ा किया। आज सॉल्ट लेक सेक्टर 5 भारत के बड़े आईटी हब में गिना जाता है। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं। नई मेट्रो लाइनें, फ्लाईओवर और न्यू टाउन जैसे आधुनिक इलाके शहर की तस्वीर बदल रहे हैं। लेकिन कोलकाता सिर्फ आधुनिकता नहीं है, ये अपनी संस्कृति को भी दिल से संभाल कर रखता है। दुर्गा पूजा यहाँ सिर्फ त्योहार नहीं, एक भावना है। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। यूनेस्को ने भी दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक धरोहर माना। और अगर खाने की बात हो तो फुचका, काठी रोल, मिष्टी दोई और रसगुल्ला। कोलकाता हर दिल जीत लेता है। यहाँ की पीली टैक्सी, पुरानी ट्रैम, कॉलेज स्ट्रीट की किताबें और शाम की अड्डेबाजी इस शहर को बाकी शहरों से अलग बनाती है। कोलकाता सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, ये भावनाओं का शहर है। यहाँ लोग आज भी रिश्तों को समय देते हैं। यहाँ कला है, संगीत है, सिनेमा है, क्रिकेट है। ईडन गार्डन्स की आवाज हो या सत्यजीत रे की फिल्में, कोलकाता हर जगह अपनी पहचान छोड़ता है। हाँ, चुनौतियाँ आज भी हैं, ट्रैफिक, बारिश, भीड़, लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है इसका जज्बा। कोलकाता गिरता जरूर है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठता है।
तो दोस्तों, कोलकाता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो दलदल भी इतिहास बन सकता है। एक छोटा सा गांव आज दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में गिना जाता है और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं तुम कोलकाता को सिर्फ देख नहीं सकते, तुम उसे महसूस करते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप कोलकाता किस चीज के लिए याद रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय कोलकाता।